स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 12.2 लेवल सेकेंड क्वेश्चन नंबर 31 टू दैट 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू डॉट डॉट 777 डॉट डॉट 7 ये जो 77 है ये एन डिजिट तक है इज इक्वल टू 7/81 into 10 raised to the power n plus 1 minus 9n minus 10 for all n belongs to natural number। देखिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो पीएमआई से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हम पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिक स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए पी ऑफ 1 को ट्रू प्रूव करते हैं और उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन की सेकंड स्टेप इंडक्टिव स्टेप के लिए पी ऑफ n को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं और पी ऑफ n को n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए या पी ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर देते हैं। जब पी ऑफ k प्लस 1 ट्रू प्रूव हो जाएगा तो पी ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट पी ऑफ एन सच दैट 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 777 ये जो डिजिट्स है 7777 ये n टाइम्स आ रहे हैं, n डिजिट्स बोल रहे हैं, ये n डिजिट्स है, इज इक्वल टू 7/81 इंटू 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। ये गिवन स्टेटमेंट को हमने पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लिए। अब पीएमआई की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूव करेंगे। बेसिक स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर n के प्लेस पे 1 रख दो। n इज इक्वल टू 1 के लिए केवल फर्स्ट टर्म लेंगे यहाँ से और राइट साइड में n के प्लेस पे 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ 1 सच दैट 7 इज इक्वल टू, इधर के साइड में n के प्लेस पे 1 रख दो। तो ये हो जाएगा 7/81 10 रेज़ टू द पावर n के प्लेस पे 1 प्लस 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 10। इसको सॉल्व करो। सो विच एम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू 7/81 एज इट इज 10 की पावर 2 हो जाएगा माइनस 9 1 जा 9 माइनस 10। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 7/81 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 9 माइनस 10 माइनस 19 विच एम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू 7/81 इंटू 100 माइनस 19 करेंगे तो 81 से 81 गेट्स कैंसल्ड। सो वी हैव गॉट 7 इज इक्वल टू 7। देखो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब पी ऑफ 1 इज ट्रू। देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने पीएमआई की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूव कर दिए। अब इसके इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू सपोज करते हैं और पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो लेट पी ऑफ एन बी true for n is equal to k, that is इसमें n के प्लेस पे k रख दो। ये हो जाएगा p ऑफ k सच दैट 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 777। ये जो 777 डिजिट है ये आपके n टाइम्स आ रहे थे, n डिजिट था तो n के प्लेस पे k रख देंगे तो ये k डिजिट्स हो जाएगा। k डिजिट्स
इज इक्वल टू, इधर भी आप n के प्लेस पे k रख दो, ये हो जाएगा 7/81 इंटू 10⁻⁴ n के प्लेस पे k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10। इसको इक्वेशन 1 दे दो। Then it must be true for n is equal to k plus 1. Then it must be true for n is equal to k plus 1. तो ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे k के प्लेस पे k प्लस 1 या n के प्लेस पे k प्लस 1 रख दो। तो मैं k के प्लेस पे k प्लस 1 रख देता हूँ। तो दैट इज p ऑफ k प्लस 1 such that 7 plus 77 plus 777 plus up to dot dot plus 777, ये जो 77777 डिजिट है ये k डिजिट्स है। तो हमको k के प्लेस पे k प्लस 1 रखना है, तो ये k प्लस 1 टाइम आ जाएगा, k प्लस 1 डिजिट्स इज इक्वल टू, इधर साइड में भी आप k के प्लेस पे k प्लस 1 रख दो। तो ये हो जाएगा 7/81 इंटू 10⁻⁴, ये k प्लस 1 है, यहाँ 1 रख, यहाँ k के प्लेस पे k प्लस 1 रखें तो k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 माइनस 9k है, यहाँ k के प्लेस पे k प्लस 1 रखेंगे तो 9k माइनस 9 और ये माइनस 10 है तो 9k माइनस 19 लिख देता हूँ मैं इसको। हो जाएगा 9k माइनस 19। तो ये आ गया हमारा p ऑफ k प्लस 1, यही हमको प्रूव करना है। तो इस p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अपना इक्वेशन फर्स्ट है इसी को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज लिख लो, 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 777, ये जो 777 डिजिट है ये कितने टाइम आएंगे, ये आ रहा है k टाइम। तो k डिजिट्स है, ये k डिजिट्स इज इक्वल टू 7/81, 7/81 इंटू 10⁻⁴ k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10, यह है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमको p ऑफ k प्लस 1 में क्या प्रूव करना है, लेफ्ट साइड में 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू डॉट डॉट 777, ये 7 डिजिट्स आपके k प्लस 1 डिजिट्स चाहिए हमको, 7 k प्लस 1 टाइम। तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है वो इसकी प्रीवियस टर्म है। तो हम क्या करते हैं कि जो p ऑफ k प्लस 1 का जो लास्ट टर्म है ये वाली, इसको दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। तो इसको जब दोनों साइड में ऐड करेंगे तो p ऑफ k प्लस 1 का लेफ्ट साइड आ जाएगा और राइट साइड को सॉल्व करने से ये वाला राइट साइड आ जाएगा। तो एडिंग लास्ट टर्म 777 डॉट 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 डॉट, ये 7 कितने टाइम है, ये k प्लस 1 डिजिट्स है, ये k प्लस 1 डिजिट्स है, 777 जो है k प्लस 1 टाइम आ रहा है ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स में ऐड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 777, ये जो 77 है 7, ये k टाइम्स आ रहा है तो ये k डिजिट्स है, प्लस इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं 777 डॉट 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 डॉट, ये 7 कितने टाइम आ रहा है, k प्लस 1 डिजिट्स, k प्लस 1 डिजिट्स
इज इक्वल टू इस साइड में भी आप ये 777 डॉट डॉट 7 के प्लस 1 डिजिट को प्लस कर दो, तो 7/81 10 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 777 डॉट 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 डॉट, और ये 7 कितने टाइम आ रहा है, ये आ रहा है k प्लस 1 डिजिट्स। हमने दोनों साइड में इसको ऐड कर दिए, यहाँ भी कर दिए यहाँ भी। अब देखो ये वाली जो टर्म है वो इसकी प्रीवियस टर्म, ये कैसे आएगी, ये k के प्लस पे k माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगी, ये k डिजिट्स हो जाएगा, और ये 777 अप टू डॉट डॉट 7 k डिजिट तक। तो मैं ये सेकंड लास्ट टर्म को छोड़ देता हूँ, स्टार्टिंग की 3 टर्म लिखता हूँ प्लस अप टू डॉट डॉट ये लास्ट टर्म लिखता हूँ। तो जो p ऑफ k प्लस 1 इसका लेफ्ट साइड आ जाएगा और राइट साइड इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, विच एम्प्लाइज 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस लास्ट टर्म लिख रहे हैं 777 डॉट डॉट, ये 7 कितने टाइम आ रहा है, ये 7 आ रहा है k प्लस 1 टाइम्स, या इसको k प्लस 1 डिजिट्स लिख रहे हैं। ये आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड किसका, p ऑफ k प्लस 1 का, इज इक्वल टू, अब हमको केवल राइट साइड को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके 7/81 10 रेज़ टू द पावर k प्लस 2 माइनस 9k माइनस 19 इतना लाना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बस राइट साइड के लिए, विच इज इक्वल टू 7/81 10 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस ये 777 k प्लस 1 डिजिट्स हैं, तो इसको हम टेंस की तरफ ले जाएंगे, 10 मतलब 10 100 1000 ऐसा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ये 7 डिजिट में से 7 को पहले कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 111, और ये लास्ट में भी आपका 7 के प्लेस पे 1 बचेगा, और ये कितने टाइम आएगा, ये आएगा k प्लस 1 डिजिट्स, मतलब यहाँ पे 1111 कितने टाइम आएगा, k प्लस 1 टाइम आएगा। अब ये 111 आ गया अंदर, अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 से डिवाइड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 7/81 इंटू 10 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस ये 7 को 9 से डिवाइड कर दिया और ऊपर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 999 डॉट 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 डॉट, ये 9 और ये 9 डिजिट कितने टाइम आएंगे, k प्लस 1 टाइम आएंगे, k प्लस 1 डिजिट्स, विच इज इक्वल टू 7/81 10 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 7/9, और यहाँ ये जो 999 दिख रहा है इसको हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 डॉट डॉट, और ये जो 9 दिख रहा है इसको हम 10 माइनस 1 लिख देते हैं, ये 10 माइनस 1, और ये कितने टाइम आएंगे डिजिट, ये आएंगे k प्लस 1 टाइम, तो k प्लस 1 डिजिट्स। अब यही वाले स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। अब देखिए, विच इज इक्वल टू 7/81 10 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 7/9। अब ये 1000 माइनस 1 डॉट डॉट 10 माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली समझ लो इसको। देखो सेंस अपने पास में है ये 999 999 डॉट डॉट 9 और ये k प्लस 1 टाइम आ रहा है, तो 999 है, ये 999 और ये 999 कितने टाइम आ रहा है, ये आ रहा है k प्लस 1 टाइम, k प्लस 1 डिजिट है, और यहाँ पर अगर अपन सही काउंट करें इसको तो कितने डिजिट दिख रहा है, 3 डिजिट दिख रहा है, तो ये k प्लस 1 जो है ये 3 के इक्वल है,
और k+1 3 के इक्वल है, 4 5 जितने आपको लेना है वो k+1 डिजिट है यहाँ पर। तो अब देखो ये 999 को अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 हो जाएगा। इसको और ऐसा लिख सकते हैं अपन 10⁻³ माइनस 1, और ये जो 3 है ये k+1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम 10⁻k+1 और ये -1। ये आ गया आपका 10⁻k+1 -1। तो ये जो क्वांटिटी थी 1000 माइनस 1 डॉट डॉट 10-1 और ये k+1 डिजिट्स है, इस पूरे को हम 10⁻k+1 -1 लिख सकते हैं। उसको लिख देता हूं मैं 10⁻k+1 और ये -1, ऐसा लिख देंगे हम इसको। अब यहाँ से 7/81 को कॉमन निकाल लेते हैं। हमको जो प्रूफ करना है उसमें 7/81 चाहिए पी ऑफ k+1 के राइट साइड में। ये 7/81 को कॉमन निकाल रहे हैं। 7/81 यहाँ बच जाएगा आपका, पहले ब्रैकेट में बच जाएगा आपका 10⁻k+1 -9k -10 प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ तो 7/9 है और अपन 7/81 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, 9 का इंटू करना पड़ेगा। 9 का इंटू करेंगे तो ये 9 से 81 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 7/9 ये वाला आ जाएगा। तो ये वाले ब्रैकेट में आप 9 का इंटू कर दो, तो 9 का इंटू करेंगे तो ये 10⁻k+1 9 इंटू 10⁻k+1 -1 ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके देखो आप, 9 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 7/9 आ जाएगा और ये k+1 -1। अब विच इज इक्वल टू 7/81 और ये हो गया 10⁻k+1 -9k -10, 9 का इंटू करेंगे तो +9 इंटू 10⁻k+1 और ये -9। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 7/81। यहाँ देखो 10⁻k+1 1 टाइम है और ये 10⁻k+1 9 टाइम है, दोनों प्लस वाले हैं तो प्लस कर देते हैं। तो 10⁻k+1 जो है 10 टाइम हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻k+1 -9k और -10 -9 -90। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 7/81 इंटू ये 10⁻1 है और 10⁻k+1 बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 10⁻k+1 +1 -9k -90 और इसको लिख सकते हैं 7/81 10⁻k+1 +1 2 हो जाएगा -9k -90। देखो यही अपना पी ऑफ k+1 का राइट हैंड साइड है, 7/81 10⁻k+2 -9k -19 और लेफ्ट साइड अपना पहले ही आ गया ये वाला। तो ये पी ऑफ k+1 के लिए ट्रू प्रूव हो गया। देयरफॉर पी ऑफ k+1 इज ट्रू। हमने पी ऑफ k को ट्रू सपोज किए थे और पी ऑफ k+1 को हमने ट्रू प्रूव कर दिए, तो ये ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n के लिए पी ऑफ n ट्रू प्रूव हो जाएगा। Hence by PMI P of n is true for all n belongs to natural number। तो ऐसे आप गिवन स्टेटमेंट को ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है लेकिन इसको ध्यान से करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रूव दैट n⁻7/7 प्लस n⁻5/5 प्लस n³ 3 प्लस n²/2 माइनस 37/210n इज अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसको पीएमआई की हेल्प से हमको एक पॉजिटिव इंटीजर है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n के लिए, ऐसा हमको इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट को p ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट P of n such that n⁻7/7 plus n⁻5/5
प्लस एन क्यूब अपॉन 3 प्लस एन स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 37 अपॉन 210 एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर या एक नेचुरल नंबर है, ऐसा अपने को प्रूव करना। तो पीएमआई की बेसिक स्टेप, सबसे पहले बेसिक स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1। इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो पूरे स्टेटमेंट में। ये हो जाएगा p ऑफ 1 सच दैट 1 की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 1 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 37 अपॉन 210 और n के प्लेस पे 1। अब ये भी अपना एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, तो सॉल्व करते हैं इसको। 1 की पावर आप कुछ भी कर दो तो वो 1 ही रहता है। तो ये 1/7 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 37/210। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 210 विच इज इक्वल टू, ये 210 एलसीएम ले लिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 या 20 30 का 1 में इंटू कर दो, ये हो गया 30 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 42 इंटू 1 करेंगे तो 42 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 ज़ा 20 70 इंटू 1 70 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 और 105 को 1 में इंटू करेंगे तो 105 माइनस 210 से डिवाइड करेंगे 1 का इंटू करेंगे तो ये माइनस 37। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अपॉन में 210 है, 5 5 प्लस 2 7 7 का 7 0 प्लस 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 3 14 14 का 4 कैरी और 1 1 1 2 247 हो गया और ये माइनस 37। 247 में से 37 माइनस करेंगे तो 210 आ जाएगा अपॉन 210 210 से 210 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा तो विच इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 जो है वो 1 आ गया और 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो हमने p ऑफ 1 को पॉजिटिव इंटीजर प्रूव कर दिया, इसका मतलब p ऑफ 1 इज ट्रू, देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने पीएमआई की बेसिक स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिए। अब पीएमआई की इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के के लिए ट्रू सपोज कर लेंगे और पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए आप पी ऑफ के प्लस 1 को ट्रू प्रूव करेंगे। लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज इसमें एन के प्लेस पे के रख दो तो हो जाएगा पी ऑफ के सच दैट k raised to the power 7 upon 7 plus k raised to the power 5 upon 5 plus k cube upon 3 plus k square upon 2 minus 37 upon 210 और n के प्लेस पे k रख देंगे, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं k raised to the power 7 upon 7 plus k raised to the power 5 upon 5 plus k cube upon 3 plus k square upon 2
माइनस 37/210 k इज इक्वल टू m सपोज कर लो। m कोई पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसके प्लेस पे अपन m रख देंगे और m कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने n इज इक्वल टू के लिए इसको ट्रू सपोज कर लिए, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो इसको n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, दैट इज k के प्लेस पे k+1 रख दो। तो p ऑफ k+1 सच दैट यहाँ सब जगह आप k के प्लेस पे k+1 रख दो। ये हो जाएगा k+1 की पावर 7/7 प्लस k+1 रेज़ टू द पावर 5/5 प्लस k+1 होल क्यूब अपॉन 3 प्लस k+1 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 37/210 और k के प्लेस पे k+1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये जो p ऑफ k+1 है ये भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो अब p ऑफ k+1 को एक पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करने के लिए हम इसी को सॉल्व कर देते हैं आगे, और ये जो अपना इक्वेशन फर्स्ट है इसका यूज कर लेंगे। इसी को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए k+1 की पावर 7, अब इसके लिए तो अपने पास में फॉर्मूला नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, स्क्वायर के लिए है और क्यूब के लिए। k+1 की पावर 5, इसके लिए भी अपने पास आइडेंटिटी नहीं है। k+1 होल क्यूब, ये a+b होल क्यूब से ओपन हो जाएगा, ये k+1 होल स्क्वायर, ये a+b होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। अब ये दो टर्म को सॉल्व करना है अपने को, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। मैं पहले बाइनोमियल थ्योरम बता देता हूँ आपको क्या है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से a+b इसकी पावर अगर n हो तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा या समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR a रेज़ टू द पावर n माइनस आर इंटू b रेज़ टू द पावर r। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। इसी को हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो और n तक के जाएंगे। तो पहले NC0 a रेज़ टू द पावर n माइनस 0 इंटू b रेज़ टू द पावर 0 प्लस NC1 a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू b रेज़ टू द पावर 1 प्लस NC2 a रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस NCn a रेज़ टू द पावर n माइनस n इंटू b रेज़ टू द पावर n। ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो NC0 NC1 NC2 NC3 आता जाएगा आपका, जितना आपका पावर रहेगी उतना। और a की जो पावर है, जो फर्स्ट टर्म रहेगी आपकी ये a, इसकी जो पावर है ये n-0 n-1 n- मतलब जितनी पावर n है आपकी यहाँ 7 है n के प्लेस पे, तो एक एक पावर इसकी कम होती जाएगी। और जो b है इसकी एक एक पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ 0 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, फिर 3 पावर, ऐसा n पावर। तो यहाँ पर b के प्लेस पे तो 1 है, दोनों जगह k+1 और k+1 की पावर 7 और k+1 की पावर 5 दोनों जगह b के प्लेस पे 1 है। और 1 की पावर अपन कुछ भी कर दो तो वो 1 ही रहता, तो अपने को ये b वाली टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 1 आता चला जाए। सिर्फ अपने को a की पावर को क्या करना है, पहले हाईएस्ट पावर लेना है और उसमें एक एक पावर आपको कम करते जाना है। और NC0 NC1 NC2 ऐसा बढ़ाते बढ़ाते आपको यहाँ इसके लिए 7 तक ले जाना पड़ेगा और इसके लिए 5 तक ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये p ऑफ k+1 में इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब मैं यही p ऑफ k+1 को सॉल्व कर दे रहा हूँ ये बाइनोमियल थ्योरम से। तो ये हो जाएगा आपका विच इज इक्वल टू k+1 की पावर 7 और अपॉन में 7 है, तो ये 1/7 को तो मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ देखना, क्या वैल्यू रखना है आपको इसमें,
यहीं पे रख सकते हैं अपन डायरेक्ट, 0 से स्टार्ट करते हैं। एन की वैल्यू 7 है और आर की वैल्यू पहले 0 रखना है, ये 0। तो 7C0, 7C0 की वैल्यू, 7C0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ए की पावर एन माइनस आर, एन आपका 7 है और आर 0 है, और ए के प्लेस पे के है, तो के रेस टू 7 हो जाएगा। और बी की तो कुछ भी पावर करेंगे 1 की तो 1 ही होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, फर्स्ट टर्म से यहाँ से अपने को केवल के की पावर 7 मिलेगा, तो ये लिख दिया मैंने के की पावर 7 प्लस। अब ये सेकेंड टर्म के लिए, यहाँ के लिए आर के प्लेस पे बढ़ाते जाना आपको एक एक, और एन आपका 7, तो 7C1, 7C1 की वैल्यू 7 होती है, तो ये तो हो गया आपका 7। और ए की पावर एक कम कर दो, एन माइनस 1 है, तो के रेस टू द पावर 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, प्लस फिर NC2, फिर NC2 है तो एन के प्लेस पे 7C2 की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3 7 जा 21। तो NC2 की वैल्यू तो हो गई आपकी 21, और k की एक पावर कम कर दो तो k रेस टू द पावर 5, और b तो आपका 1 हो गया, प्लस फिर NC3, NC3 में 7C3 को 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 3 2 जा 6, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35 आ जाएगा, तो ये हो गया 35। और k की एक पावर कम कर देंगे तो k रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 7C4, 7C4 को 7C3 लिख सकते हैं, और 7C3 की वैल्यू है 35, तो प्लस 35, और k की एक पावर कम कर देंगे तो k क्यूब, प्लस 7C5, 7C5 को 7C2 लिख सकते हैं, 7 माइनस 5 करेंगे तो 7 माइनस 5 करेंगे तो 12, 7C2 की वैल्यू है 21, तो ये 21, और k की एक पावर कम कर देंगे तो k स्क्वायर, प्लस 7C6 को 7C1 लिख सकते हैं, और 7C1 की वैल्यू 7, ये 7, और k की एक पावर कम कर देंगे तो k, फिर 7C7 लास्ट, तो ये 7C0 आ जाएगा, 7C0 की वैल्यू 1, और k की एक पावर कम कर देंगे, 7C1 की वैल्यू, 7C7 की वैल्यू 1, और k की एक पावर कम कर देंगे तो 0 पावर k की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और b तो आपका 1 है, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। ये आपका k प्लस 1 की पावर 7 को मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करके लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है, आप थोड़ा ख्याल से लिखें। अब इसी बाइनोमियल थ्योरम से हमको k की पावर 1 प्लस 5 को भी ओपन करना है, इसमें n के प्लेस पे 5 रखेंगे, a के प्लेस पे k रखेंगे, और b 1 है तो b की तो कितनी पावर रहेगी, तो वो 1 ही होती चली जाएगी, तो आपको ये k की एक एक पावर को 5 से स्टार्ट करके कम करते जाना है, और NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 तक जाना है, प्लस ये 1/5 को पहले लिख दे रहा हूं मैं, 1/5 पहले वैल्यू रखे आपने, NC0, तो n के प्लेस पे आपका 5 है, तो 5C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और a की पावर n माइनस 0, n आपका 5 है, और a के प्लेस पे k है, तो k की पावर 5 माइनस 0, तो k रेस टू 5 आ जाएगा इंटू 1, और b की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा आपका k रेस टू द पावर 5, पहली टर्म तो k रेस टू द पावर 5 आ गया, प्लस सेकेंड टर्म में 5C1 की वैल्यू 5 होती है, और k की एक पावर कम कर दो तो 5k रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5C2 की वैल्यू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 2 2 4 10 हो जाएगा, और k की एक पावर कम कर दें, 10 इंटू k क्यूब, और b की वैल्यू 1 होती जा रही, प्लस 5C3 को 5C2 लिख सकते, 5C2 की वैल्यू 5 2 10 है, तो प्लस 10, और k की एक पावर कम कर देंगे तो k स्क्वायर, प्लस 5C4 को 5C1 लिख सकते हैं, और 5C1 की वैल्यू 5, प्लस 5, और k की एक पावर कम कर देंगे तो k, प्लस 5C5 को 5C0 बोल सकते, 5C0 की वैल्यू 1, ये 1, और k की एक पावर कम कर देंगे, 1 माइनस 1 0, k की 0 पावर 1 हो जाएगा, तो ये टोटल 1 आ जाएगा। ये आपका k प्लस 1 की
ये आपका k प्लस 1 की पावर 5/5 को हमने बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करके लिख दिया। अब बाकी की टर्म को भी प्लस करेंगे इसमें, k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3, तो प्लस 1/3 को बाहर रहने दो, और इसको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी डायरेक्ट खोल सकते हैं, a क्यूब प्लस 3a² b होता है, तो 3a² करेंगे तो k² b1 है, तो 3k² हो जाएगा, प्लस 3ab², 3k और b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये 3k हो जाएगा, प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1। ये हो गया आपका a प्लस बी होल क्यूब को खोल दिया हमने। अब ये वाली टर्म k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये 1/2 बाहर, k प्लस 1 होल स्क्वायर को k² प्लस 2k और प्लस 1 माइनस 37/210 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 37/210 के और माइनस 37/210, ऐसा आ गया। ये टोटल एक्सपेंशन हो गया इसका। अब हमको इसी को सॉल्व करना और इसको सॉल्व करके हमको एक पॉजिटिव इंटीजर लाना है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को देख लो, k⁻7 प्लस k⁵5/5 प्लस k³ 3 प्लस k² माइनस 37/200k, इतना चाहिए अपने को। इसके प्लेस पे अपन m लिख सकते हैं। तो पहले जो इसकी हाईएस्ट पावर है हर एक ब्रैकेट में, वो वाला ले लेते हैं अपन। यहाँ से ये k⁻7/7 एक प्लस k⁵5/5 प्लस k³ प्लस k² और 37 माइनस 37/210 के, इतनी चीजें ले लेते हैं। तो इसको अपन m लिख सकते हैं। पहले ब्रैकेट में 7 का भी इंटू करेंगे, k⁻7/7 प्लस k⁵5/5 प्लस k³ प्लस k² माइनस 37/210 की, इतना आ गया। अब हमारे पास में इसके प्लेस पे तो m है, इसके प्लेस पे तो m रखेंगे अपन यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से। अब अपने पास में एक चीज ये है 1/7 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 37/210, और इसकी वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये वाली टर्म को पहले लिख देते हैं। देखो ये वाली टर्म कहाँ से मिलेगी हमको, ये 1/7 का ये 1 में इंटू कर देंगे तो 1/7 आ जाएगा, ये 1/5 का 1 में इंटू कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा, ये वाले 1/3 का 1 में इंटू कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, और ये वाले 1/2 का ये 1 में इंटू कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये वाला माइनस 37/210, इतने को पहले लिख लो, प्लस 1/7 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 37/210, एक ब्रैकेट हमने ये वाला बना दिया। इसके प्लेस पे अपन 1 लिख सकते हैं यहाँ से, ये इज द पॉजिटिव इंटीजर 1, और 1 भी पॉजिटिव इंटीजर। अब जो चीजें बच गई है उसको आपको प्लस करके और लिखना, प्लस ये 1/7 और ये 7 k⁻6, ये वाला, इसमें 7 का इंटू करते हैं, 7 कैंसिल हो जाएगा, k⁻6, और k⁻6 वाली और कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो एक तो आ जाएगा आपका k⁻6 प्लस 7 से ये k⁵5 वाली टर्म है, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम तो 3k⁵5, और इसमें k⁵5 वाली बची है कि नहीं बची, तो प्लस 3k⁵5 आ जाएगा, प्लस अब 4 पावर वाली देखो, ये 7 है यहाँ पर, 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 5 जा 35, तो 5k⁴, 5k⁴, और ये वाला 5k⁴ यहाँ भी है, ये 7 5 से 35 हो जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, k⁴, ये 5 और ये 1k⁴, तो 6k⁴ हो जाएगा, नीचे है नहीं आपको 4 पावर वाला, तो ये 6k⁴, प्लस अब 3 पावर वाली देखो,
3 पावर वाली ये टर्म है। 35k³ 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 5k³, और यहाँ से 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो 2k³, 2k³ है ना, 2k³ और ये 7k³, 5k³ 7k³ हो जाएगा। और k³ वाली टर्म इसमें है क्या, नहीं है, ये ना, ये k³ तो लिख लिया अपन, ये k² था, तो ये 7k³ प्लस, अब स्क्वायर वाली टर्म देखो, स्क्वायर वाली टर्म ये 21k² है, 5 से 7 से डिवाइड करें 7 3 जा, तो ये 3k² आएगा। और इसमें देख लो ये k² वाली टर्म ये है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2k², और ये 5k², 7k², और एक और है आपका ये वाला k², ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7 3 जा 21, 3k², यहाँ से 2k² तो 5k² हो जाएगा, और यहाँ से k² तो ये 6k² हो जाएगा, 6k², और इसमें तो है नहीं, ये वाला तो लिख लो 6k² प्लस 6k² प्लस, अब k वाली टर्म देख लो, k वाली टर्म ये है 7k है, 7 से डिवाइड किया तो 1k मिला, यहाँ से 1k मिला, यहाँ पे k वाली टर्म ये है 5 से डिवाइड किया तो 1k, यहाँ से मिला 2k, और यहाँ से 1k यहाँ से मिलेगा, ये है आपका 3k, 3 से डिवाइड किया k, 1k यहाँ से मिलेगा, और 1k आपको यहाँ से मिलेगा, है ना, ये क्या हो जाएगा टोटल, ये हो गया k, 2k और 1k 3k, 3k और एक 4k, 4k ना, बस ये 4k, इसको तो लिख दिया अपन ने 4k, 4k। अब बाकी कांस्टेंट वाली टर्म को तो अपन ने पहले ही लिख लिए थे, यहाँ पे इतना बच गया आपको। अब इसको ध्यान से देखो, ये पूरा आ गया, ये जो ब्रैकेट है आपका k⁻⁷ 7/7 प्लस k⁻⁵ प्लस k³ प्लस k² माइनस 37/210k, इसको इक्वेशन फर्स्ट से आप m लिख सकते हो, तो मैं इसको तो m लिख देता हूँ। पहला वाला ब्रैकेट तो आपका m आ गया, ये वाला। सेकंड वाले ब्रैकेट पे देखो 1/7 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 37/210, इसको यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस 1 प्लस, अब ये ब्रैकेट बच गया आपका, ये वाला ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट में आप k की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रख दो तो ये आपको एक पॉजिटिव इंटीजर ही देगा, अ पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको एक पॉजिटिव इंटीजर ही देगा। तो m भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तीनों पॉजिटिव इंटीजर को जब अपन प्लस करेंगे तो अपने को एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। देखिए हमको यही प्रूव करना था कि p ऑफ k+1 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर p ऑफ k+1 इज ट्रू। हमने p ऑफ k को ट्रू सपोज किए थे और p ऑफ k+1 को ट्रू प्रूव कर दिए, तो ये ऑल नेचुरल नंबर n के लिए p ऑफ n जो है वो ट्रू प्रूव हो जाएगा। Hence by PMI p of n is a positive integer for all n belongs to natural, all n belongs to natural number n के लिए p ऑफ n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर को शो करेगा, यही अपने को प्रूव करना था। तो ऐसे आप इसको PMI की हेल्प से प्रूव करें, ठीक है।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रूव दैट n रेज़ टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस n रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस n क्यूब अपॉन 3 प्लस 62 अपॉन 165 n इज अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑल नेचुरल नंबर n के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है, ऐसा अपने को PMI की हेल्प से प्रूव करना था। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को P ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट P ऑफ n सच दैट n raised to the power 11 upon 11 plus n raised to the power 5 upon 5 plus n cube upon 3 plus 62 upon 165 n is a positive integer ये हमने गिवन स्टेटमेंट को P ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लिए। अब PMI की बेसिक स्टेप, सबसे पहले बेसिक स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो, ये हो जाएगा P ऑफ 1 सच दैट 1 की पावर 11 अपॉन 11 प्लस 1 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 62 अपॉन 165 इंटू 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसको भी हमको पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विच इज इक्वल टू 1 की पावर आप कुछ भी कर दो तो 1 ही रहता है। ये 1 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 62 अपॉन 165। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। 11, 5, 3 और 165 का एलसीएम 165 आ जाएगा। इस 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जाए 11, 5 बचेगा, 11 5 से 55, 15 टाइम 15 का 1 में इंटू कर देंगे तो ये 15 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 से 15 और 5 3 से 15, 33 इंटू 1 33 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 से 15, 3 5 से 15, 55 बन जा 55 प्लस 165 से डिवाइड किया 1 का इंटू करेंगे तो 62। इनको सबको प्लस कर देते हैं। नीचे 165 है, 2 प्लस 5 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15, 15 का 5 कैरी और 1, 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 1 16। ये 165 165 आ गया, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। और 1 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो P ऑफ 1 को हमने पॉजिटिव इंटीजर प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने PMI की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूव कर दिए। अब इसके इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप इंडक्टिव स्टेप के लिए P ऑफ n को n इजिकल टू k के लिए ट्रू सपोज करेंगे और n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर n इजिकल टू k, दैट इज इसमें आप n के प्लेस पे k रख दो, ये हो जाएगा P ऑफ k सच दैट k रेज़ टू द पावर 11 upon 11 plus k raised to the power 5 upon 5 plus k cube upon 3 plus 62 upon 165 k is a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं k रेज़ टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस k रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस k क्यूब अपॉन 3 प्लस
62 अपॉन 165 के इज इक्वल टू एम। यहाँ पर m हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लिया, मतलब इतनी क्वांटिटी के प्लेस पे हम m रख देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। Then it must be true for n is equal to k plus 1. Then it must be true for n is equal to k plus 1। तो ये k plus 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। That is p of k plus 1। k के प्लेस पे k plus 1 या n के प्लेस पे k plus 1 रख दो सच दैट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो k के प्लेस पे k plus 1 की पावर 11, k plus 1 raised to the power 11 upon 11 प्लस k plus 1 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस k के प्लेस पे k plus 1, k plus 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 62 अपॉन 165, 62 अपॉन 165 और k के प्लेस पे k plus 1 is a positive integer, is a positive integer। देखिए इसको भी हमको पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना है, तो इसको पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करने के लिए हम इसी को आगे सॉल्व कर देंगे। और ये जो इक्वेशन फर्स्ट अपन ने बनाया है k raised to the power 11 upon 11 प्लस k raised to the power 5 upon 5 प्लस k क्यूब अपॉन 3 प्लस 162 upon 1 प्लस 62 अपॉन 165 k इज इक्वल टू m रख देंगे, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ हो जाए। तो आप देखिए ये k प्लस 1 की पावर 11 है, ये इसके लिए अपने पास में आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। और ये k प्लस 1 की पावर 5 के लिए भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। और ये तो k प्लस 1 होल क्यूब a प्लस b होल क्यूब से हो जाएगा ओपन। तो ये दोनों में आपको बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। अब इसमें a के प्लेस पे k है और b के प्लेस पे 1, तो b की पावर तो आप कुछ भी करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होता जाएगा। तो हमको NC0 से स्टार्ट करना है, n के प्लेस पे 11 है, 11C0, 11C1, 11C2 ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे, 11C11 तक जाएंगे। और k की एक एक पावर, पहले 11 पावर रहेगी फिर एक एक पावर कम करते चले जाएंगे। तो इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल थ्योरम से डायरेक्ट 1 अपॉन 11 को तो बाहर लिख लो। यहाँ पर k की पावर 11, NC0 में रखेंगे वैल्यू तो NC0 11C0, 11C0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना 1, और k की पावर 11 माइनस 0 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और b 1 है, 1 की पावर 0 करेंगे तो 1, तो टोटल आपको k की पावर 11 मिलेगा। प्लस NC1, तो n के प्लेस पे 11 है, 11C1 की वैल्यू 11 और एक पावर कम कर दो k की तो 10 हो जाएगा। प्लस 11C2, 11C2 को सॉल्व करो तो 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1, 2 5 सा 10, तो 11 5 सा 55 आ जाएगा। ये 55 और k की एक पावर कम कर देंगे तो 9, प्लस 11C3 को 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 सा 9 और 2 से 5 टाइम, तो आ जाएगा 11 5 सा 55, 55 में 3 का इंटू करेंगे तो 55 इंटू 3 करेंगे तो 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 165 प्लस 165 और k की एक पावर कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा। प्लस 11C4 को 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 लिखेंगे और अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 सा 8, 3 3 सा 9 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 11 10 जा 110 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 330 हो जाएगा। प्लस 330 k raised to the power 7 प्लस 11C5, तो इसको 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 और ये 2 से 2 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9,
क्या बचेगा आपका 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, कितना हो जाएगा ये 11 3 जा 33, 32 टू जा 32, 33 टू जा 66 इंटू 7 करेंगे, 7 6 जा 42 का 2, 7 6 जा 42 और 4, 42 और 4 46, 462 हो जाएगा। 462 के रेस टू द पावर 6 प्लस 11c6, 11c6 को 11c5 लिख सकते हैं, 11 माइनस 6 करेंगे तो 5, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे तो 11c5, और 11c5 की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 462 प्लस 462, 462 के रेस टू द पावर 1 कम हो जाएगी तो 5 प्लस 11c 11c7, 11c7 को 11c4 लिख सकते हैं, और 11c4 की वैल्यू अपन ने निकाले हैं, 11c4 की वैल्यू ये वाला था 11 10 जा 110 इंटू 3 करेंगे तो 330, 330, 330 और k रेस टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 11c8, 11c8 को 11c3 बोलेंगे, और 11c3 की वैल्यू निकाले अपन ने ये वाली, कितना 55 इंटू 3 करेंगे तो 165 प्लस 165 के रेस टू द पावर के क्यूब हो जाएगा, एक पावर कम हो गई, प्लस 11c9, 11c9 को 11c2 बोल सकते हैं, और 11c2 की वैल्यू है अपने पास 55 प्लस 55 और के की एक पावर कम हो जाएगी तो के स्क्वायर प्लस 11c10, 11c10 की वैल्यू 11c1 हो जाएगी, 11c1 को 11 बोल सकते हैं, तो हो जाएगा 11 और के की एक पावर कम हो जाएगी तो के, और प्लस 11c11, 11c11 को 11c0 बोल सकते हैं, 11c0 की वैल्यू 1, 1 इंटू के की पावर 0 हो जाएगी, के की पावर 0 भी 1 हो जाएगा तो टोटल 1 आ जाएगा। तो ये आपका k प्लस 1 की पावर 11 तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करके लिखा है, ध्यान से लिखेंगे। चलिए आगे और सॉल्व करना है अभी, प्लस ये 1/5 को बाहर लिख लेते हैं, और ये k प्लस 1 की पावर 5 को भी बाइनोमियल थ्योरम से लिखेंगे तो ये 1/5 तो बाहर हो गया। सबसे पहले k की पावर 5, k की पावर n सी, n के प्लेस पे आपका n के प्लेस पे आपका 5 है तो 5c0, 5c0 की वैल्यू 1, और k की पावर 5 माइनस 0 तो 5, 5 k की पावर 5 इंटू 1 करेंगे तो k रेस टू द पावर 5 आ जाएगा पहले, प्लस 5c1, 5c1 की वैल्यू 5 और k की एक पावर कम कर दो, ये हो जाएगा 5k रेस टू द पावर 4 प्लस 5c2, 5c2 को 5 इंटू 2 और 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, तो ये हो गया प्लस 10 के क्यूब, एक पावर कम कर देंगे के की, प्लस 5c3, 5c3 को 5c2 बोल सकते, 5c2 की वैल्यू 10 तो प्लस 10 और के की एक पावर कम कर देंगे तो के स्क्वायर प्लस 5c4, 5c4 को 5c1 बोल सकते, 5c1 की वैल्यू 5, ये 5 और के की एक पावर कम कर देंगे तो के, प्लस 5c5 को 5c0 बोल सकते हैं, 5c0 की वैल्यू 1 और k की पावर एक कम कर देंगे तो 0, और k की पावर 0 1 हो जाएगा तो टोटल 1 आ जाएगा। ये k प्लस 1 की पावर 5 को भी मैंने बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करके लिख दिया है। अब ये k प्लस 1 की पावर 3 को, और इसको अपन आसानी से लिख सकते हैं, k प्लस 1 की पावर 3 को a प्लस बी होल क्यूब आई टू, अब ये k प्लस 1 होल क्यूब को लिख देते हैं, प्लस 1/3 को बाहर रहने दो, k प्लस 1 होल क्यूब को k क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर कहेंगे तो k स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3k और b की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर 1, प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब 1, प्लस ये 62/165 का k प्लस 1 में इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 62/165k प्लस 62/165,
चलिए पूरा आ गया अपना। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, पॉजिटिव इंटीजर लाना है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करने के लिए, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये वाली पावर बना रहे थे, के की पावर 11 के की पावर 5, ये इसको एम के इक्वल लिखेंगे। देखो अब क्या क्या लेंगे अपन, यहाँ से के की पावर 11/11 ले लेंगे पहले ब्रैकेट से, दूसरे ब्रैकेट से के की पावर 5/5 ले लेंगे, थर्ड ब्रैकेट से के³ ले लेंगे, और यहाँ से 162/165 के ले लेंगे। पहले इतने को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू k⁻11 प्लस k⁻5/5 प्लस k³ प्लस 62/165 के। ये पूरा एक ब्रैकेट बना दिया मैंने, इसके प्लेस पे अपन इक्वेशन फर्स्ट से m रख देंगे, प्लस अब देखो जो सेकंड अपने को चाहिए, एक चीज अपने पास में ये है क्या कि 1/11 प्लस 1/5 प्लस 62/165, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, है ना। पूरे सॉल्व करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाए, तो यही बना देते हैं। देखो क्या कहाँ से हो जाएगा, ये 1/11 का ये लास्ट वाले 1 में इंटू करेंगे तो 1/11 आ जाएगा, 1/5 का लास्ट वाले 1 में इंटू करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/3 का 1 में इंटू करेंगे तो 1/3, और ये लास्ट वाली टर्म 62/165, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। तो ये हो गया आपका 1/11 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 62/165, इतना पूरा का पूरा अपना 1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब जो बची वाली टर्म्स है उनको लिख देते हैं, प्लस ये 11 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 11 कैंसिल हो जाएगा, k⁻10, बाकी तो 10 पावर है ही नहीं, तो k⁻10 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो k⁻9, k⁻9 को 11 से डिवाइड कर देंगे आप इसको, तो 11 5 × 55, 5 k⁻9, इसमें तो k⁻9 है ही नहीं किसी में, क्या आ जाएगा 5 k⁻9, प्लस फिर आगे k⁻8, 11 से 165 को डिवाइड करें, 11 1 × 11, 11 5 × 55, 15 k⁻8, इधर तो है ही नहीं k⁻8, तो 15 k⁻8, प्लस उसके बाद ये k⁻7 वाला देखो, 11 से डिवाइड, 11 3 × 33, और ये 30 k⁻7, इधर तो है ही नहीं k⁻7, तो प्लस 30 k⁻7, प्लस ये k⁻6 वाला देखो, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 × 44, 4 और 2 बचेगा, 11 2 × 22, 42 बचेगा, रेस्ट टू 6 वाली पावर इधर है ही नहीं, तो प्लस 42 k⁻6, प्लस ये 5 वाले में देखो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही 42 टाइम k⁻5, और k⁻5 वाला तो ये लिख लिया अपन ने, इधर कोई नहीं है दूसरा, प्लस 42 k⁻5 प्लस 42 k⁻5 प्लस k⁻4 वाला देखो, k⁻4 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 × 30 k⁻4, और पावर 4 वाला ये भी है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक k⁻4 बचेगा, और ये 31 हो जाएगा, 31, और इधर तो k⁻4 है ही नहीं, प्लस 31 k⁻4 प्लस k³ वाला देखो, 11 से डिवाइड करें, 11 3 × 11 1 × 11, 11 5 × 55, 15 k³ आया, 15 k³ यहाँ से, और k³ यहाँ से भी मिलेगा, 5 2 × 10, तो ये 2 k³, और 15 और 2 17 k³ हो जाएगा, यहाँ का k³ तो ले लिए अपन ने, 17 k³ प्लस स्क्वायर वाला देखो, 11 से डिवाइड करेंगे 55 को 11 5 से, तो 5k², यहाँ भी मिलेगा आपको k², ये हो गया, ये भी हो गया, ये k² वाला, यहाँ से मिलेगा 2k², और यहाँ से 5k², 7k², और एक k² आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, 7k² और एक k², यहाँ 3 3 कैंसिल, 8k² प्लस 8k²,
के स्क्वायर प्लस, अब के वाला देख लो, यहाँ से आपको एक के मिल जाएगा, एक के आपको यहाँ से मिल जाएगा, 2 के हो जाएगा, ये वाले के को तो लिख दिया अपन ने, और एक के आपको यहाँ से मिल जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या हो गया, यहाँ से 1 के, 2 के हो जाएगा, और ये 3 के प्लस 3 के, और ये कांस्टेंट वाली टर्म को तो अपन लिख ही दिए, बस इतना बचेगा। ये सावधानी से करेंगे। अब देखिए, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से m लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं हम m, प्लस ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है 1/11 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 62/165, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट देखो, ये पूरा, ये k की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए ये आपको एक इंटीजर ही देगा, ये आपको एक पॉजिटिव इंटीजर देगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट से हम रख दी, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, और ये भी जब 3 इंटीजर को प्लस करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर को जब अपन प्लस करेंगे तो हमको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने पी ऑफ के को पॉजिटिव इंटीजर लिए थे और पी ऑफ के प्लस 1 को भी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव कर दिए, देयरफॉर पी ऑफ के प्लस 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने पी ऑफ के को इंटीजर सपोज किए थे और पी ऑफ के प्लस 1 को इंटीजर प्रूव कर दिए, तो हेंस बाय पीएमआई पी ऑफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस by PMI P of n is a positive integer for all n belongs to natural number। तो P ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ऐसे आप इसको प्रूव कर देंगे। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज किए, थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन है ये, तो आप इनको ठीक से करेंगे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस लेवल 2 वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय।